छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं, वहां पर भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुछ कतराते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल को राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर कहा जा रहा है कि विचार कर लीजिए, लड़ लीजिए विचार। अब वो कह रहे हैं विधायक हूं, घूम घूम का प्रचार करना चाहता हूं, विधायक ही बना रहूंगा। टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनको बिलासपुर या कोरबा से चुनाव लड़ने का कहा जा रहा है। टीएस सिंहदेव लड़ने के इच्छुक नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, उनके आसपास के लोग बता रहे हैं। पूर्व मंत्री अनिला मोडिया को कांकेर सीट से लड़ने का विचार हो रहा है। अनिला मोडिया दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। पूर्व मंत्री शिव डेरिया को जांजगीर सीट से लड़ने की चर्चा है, पर वो भी इच्छुक नहीं है। तो कांग्रेस के जो फिलहाल छत्तीसगढ़ की जो 11 सीटें, उसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास है, 2 मौजूदा उनके पास सांसद हैं। बाकी सीटों पर कहां से मजबूत कैंडिडेट आएंगे, अब ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जो मैं सवाल वीर राघव से पूछ रहा था, तो क्या ये मान लें कि कांग्रेस अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव जो ताजा हारी है उससे इतनी हताश है कि उनको 11 सीटों पर 11 उम्मीदवार ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं? देखिए, सबसे मज़ेदार क्या है कि जो छत्तीसगढ़ जब से गठन हुआ है, आज तक लोकसभा में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 सीटों का ही रहा है। अब जो पिछली दफ़े विधायक से सांसद बने दीपक बैज, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, वो हाल ही में विधानसभा चुनाव हार गए। अब ऐसे में जो नाम आपने जोड़े हैं अंकित, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चा है, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कुछ दिनों पहले ही कि मैं विधायक हूं और घूम घूम कर प्रचार करूंगा, जैसा आप कह रहे हैं, और मुझे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। उप मुख्यमंत्री रहे थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने भी बिलासपुर या कोरबा से चुनाव लड़ाने की चर्चा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। अनिला भेड़िया जो पूर्व मंत्री रही हैं, उनकी भी चर्चा है कि वो कांकेर से उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। शिव डेहरिया, जैसा आपने नाम बोला, उनको भी जांजगीर से चुनाव लड़ाए जाने की बात चल रही है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं जाहिर की है। तो ऐसे लगभग 2-3 और नाम हैं जो अब नहीं चाहते हैं कि वो दिल्ली की राजनीति कह लें या फिर रायपुर से बाहर जाकर वो लोकसभा में नुमाइंदगी करें या लोकसभा का चुनाव लड़ें। हारना जीतना तो अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ने पर ही वो खुद ही बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, खास करके लोकसभा को लेकर। तो ये चीज़ भी छत्तीसगढ़ में चल रही है बिल्कुल। और कुछ और सीटें भी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है कांग्रेस के जो उम्मीदवार संभावितों में जो भी पैनल कह लीजिए, वहां से जो मजबूत नेता बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। मैदान में युद्ध से पहले ही जो सेनाएं हैं, उसके काफ़ी सारे ऐसे सेनापति हैं जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अनुराग द्वारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक लाने के लिए।